Good morning, my dear student. Please give me 2 minutes. Today I will discuss a very important topic of class 9. बच्चों आज हम लोगों के लिए ये क्या है कि कोई भी एक रैशनल नंबर है तो उसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखाना है पी बाई क्यू फॉर्म में। जिस तरह ये कोई नंबर दिया हो 0.3 बार, ये बार ये बता रहा है कि ये 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये भी एक रैशनल नंबर हुआ जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोगों को ये जो रैशनल नंबर है इसको कन्वर्ट करके दिखाना है पी बाई क्यू फॉर्म में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहला काम ये है कि अगर कोई भी नंबर है 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी दिया हुआ, उस पे एक नंबर पे अगर बार लगा हुआ है तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा। सपोज इस नंबर को मान लेट x बराबर 0.3 बार, मतलब ये 3 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, 3 इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये हम लोग का लिख दिया 0.33, ये इक्वेशन 1 मान लिए। जब एक नंबर पे बार रहेगा तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाई 10 से। तो हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोथ साइड बाई 10। जैसे ही अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 10 से करेंगे तो क्या होगा, 10x हो जाएगा। अब देखो ये 3.3 क्यों होगा, कि अगर हम लोग देखते हैं कि 0.3 है, सपोज दैट इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, तो ये 10 कट गया, मतलब यहाँ पे 3 आ गया। अब ये 3, अब उसके बाद ये 3 रिपीट कर रहा था, यानी कि ये 3.3333 चल रहा है, ये इक्वेशन 2 हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो वही चीज की सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो वी गेट क्या मिलेगा कि अगर 10x में से x घटाएंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, 9x बचेगा। क्लियर। उसके बाद हम लोग का 3 पॉइंट में से 0, 3 में से 0 घटा, यहाँ 3 आ जाएगा, और ये 3 में से 3 घटने से 0 हो गया, ओवरऑल क्या हो जाएगा 3.3। जैसे कि करके दिखाते हैं, अगर सपोज दैट 3 पॉइंट तुम्हारा है 333, इस तरह से चल रहा है। अब हम लोग का यहाँ 0.3 है, तो यहाँ लिखते हैं 0.3333। तो ये तो कट, ये माइनस होने से 0 आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, यानी कि आ गया सिर्फ 3। तो 9x इक्वल टू 3 आ गया। अब x इक्वल टू क्या होगा, 3/9। अब कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आंसर हो गया 1/3। ये तो p बाई क्यू फॉर्म में हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। इस तरह का दूसरा क्वेश्चन भी कराया जाएगा, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और एक और डिस्कस करना चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। अगर बाय द वे ये क्वेश्चन दिया रहता है, इसका डायरेक्ट अगर आंसर बोलते तो हम लोग को बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे एक नंबर पे अगर बार है तो हम लोग को बस एक बार तुमको क्या करना है, यहाँ 9 लिखना है, ये 3, एक नंबर पे बार का मतलब एक 9 देख के, यानी कि 3/9 डायरेक्ट आंसर हो गया। इसको कट करेंगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जाए तो 1/3, ये वही आ गया। तो ये ट्रिक्स के लिए, बट ये क्लास 9 में क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इस तरह प्रोसेस से बनाना होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन के लिए आप लोग जुड़े रहिए। एक्सप्रेस, ये आपका लिए टैब 2 हो गया। ठीक है, express 1.4 bar in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ये हम लोग मतलब हम लोगों को यहाँ पर p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो इसको भी सेम फर्स्ट जिस तरह के पहला क्वेश्चन में उसी तरह से करना है। इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, x बराबर मान लिए 1.4 बार। बार का मतलब है ये 4 बार बार रिपीट कर रहा, 4 4 4 4 ये चलता जाएगा, ये इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नंबर पे बार है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोथ साइड बाई 10। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा तुम्हारा 14.4। किस तरह, जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं 1.4 है इंटू 10 मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ जिसमें हटाए नीचे 10 आया, 10 10 कट गया, 14 आ गया, यानी कि 14 पॉइंट और ये 4 रिपीट कर रहा था। क्लियर, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब सेम वही करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो क्या करते हैं कि अगर 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। अब यहाँ पे 14 में से ये, तो ये 4 4 माइनस होगा तो ये 0 हो गया, और 14 में से 1 गया तो 13। तो ये तुम्हारा 9x बराबर 13 आ गया। अब x बराबर निकालेंगे तो 13/9। अब इसको डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। ये हो गया आपका लॉन्ग प्रोसेस जो क्लास 9 में बनाना। अब इनकेस ये ऑब्जेक्टिव में आया तो इसको शॉर्ट ट्रिक्स क्या कर सकते हैं कि हम लोग का जो वैल्यू था x बराबर 1.4 बार है, तो हम बताए थे कि जब डेसिमल के एक नंबर पे बार लगा और नीचे एक 9 देना है। क्लियर, यानी 14/9 लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ जो नंबर रहा डेसिमल से पहले इसको माइनस करेंगे, 14 में से 1 गया 13, 13/9। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराया जाएगा मेरे साथ। हाँ बच्चों देखिए, इस टॉपिक का टैब 3 क्वेश्चंस।
क्या है ये क्वेश्चन में कि अगर एक्सप्रेस 0.57 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर पे बार, तो ये एक तरह का टैप थ्री समझ लीजिए कि जब 2 नंबर पर बार रहा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ना। तो पहला हम लोग सपोज मान लिए लेट x बराबर 0.57 बार, यानी कि ये 57 बार बार रिपीट हो रहा है, 0.57 57 57 ये चलता जाएगा, ये क्वेश्चन 1 मान लिए। क्लियर। अब इसी तरह से सेम जब 2 नंबर बार रहा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय 100। ओके, तो अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे x को 100 से तो 100x आ गया, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 57.5, जैसे कि 0.57 है बार, तो 0.57 मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहाँ पॉइंट आएगा नीचे 100 आएगा, ये 100 100 कट गया, यानी कि 57 आ गया, और 5757 रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ लिखा गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब दोनों को माइनस करेंगे तो फिर 100 में से x जाएगा तो 99x, और ये 57 फिर घट गया, यानी कि 57 आ गया, तो x बराबर 57 बाय 99, और इसको अगर ये कट रहा है तो इसको काट देंगे, 3 का टेबल से अगर कट करते तो 3 1 जा 3, अच्छा 2 3 9 जा 27, 3 से काटेंगे 3 3 जा 9 3 3 जा 10, ये हो गया 19/33। क्लियर, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इस शॉर्ट ट्रिक्स पे जाते हैं, जैसे शॉर्ट ट्रिक्स बताया 0.57 बार, फिर पता है 2 नंबर पे बार है तो हम बताए थे कि 1 नंबर पे बार रहा तो 1 9 लिखेंगे नीचे में डिनोमिनेटर में, अब 2 नंबर पे बार है तो 2 9 लिखे, तो आ गया 57/99, इसको कट कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बच्चों आज आप लोगों के लिए टाइप 4 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्वेश्चन में पहले 2 नंबर बार लगा था, अब 3 नंबर पे बार लगा रहा, जैसे क्वेश्चन एक्सप्रेस 0.001 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। जैसा कि हम बताए थे कि जब 2 नंबर पे बार रहता था तो मल्टीप्लाई करते 100 से, और 1 नंबर पे बार रहता तो मल्टीप्लाई करते थे 10 से, यहाँ पर 3 नंबर पे बार है मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो सेम इसी तरह से लेट सपोज x बराबर 0.00 बार, मतलब इसका मतलब ये है कि 001 001 001 ये रिपीट कर रहा है, ये इक्वेशन 1 हो गया, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय 1000। ठीक है, तो इसको जैसे ही 100 x को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इक्वल टू 1.001, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0.00 अगर 1 है, मल्टीप्लाई करते हैं अगर 1000 से, तो यहाँ पॉइंट हटाने के बाद 1000 आएगा, तो ये कट गया, तो सिर्फ क्या बचा 1, यानी 1 पॉइंट, और ये रिपीट कर रहा है 001 001 001, ये इक्वेशन 2 हो गया। सेम सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो अगर माइनस करेंगे 1000x में से x जाएगा तो 999 x आ गया, और यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा, यानी 1/999। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। अब शॉर्ट ट्रिक जैसे कि डिस्कस किए थे कि अगर 3 नंबर पे बार है तो मतलब नीचे सब देख सकते हैं इस क्वेश्चन का, 0.001 पे बार है, तो हम लोग अगर बार 3 नंबर पे बार रहता है तो हम लोग पता है डिनोमिनेटर में 3 9 लगा देना है, ये 1/999, ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स हो गया। Thank you so much for watching my videos. I hope all of you understood very well. If you have any queries regarding this topic, you can comment me, you can text me. I will give your answer. Thank you so much. We will meet you in next video.